अपना ब्रेकअप होने के बाद एक लड़के को सुपर पावर मिलती है जो कि टाइम को स्टॉप कर सकता है। टाइम को स्टॉप कर वह लोगों को साथ कुछ भी कर सकता था। हेलो फ्रेंड, आज हम कैशबैक हितुदारिज की एक रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत होते ही हम हमारे मेन कैरेक्टर सोन का ब्रेकअप देख सकते हैं। जिस लड़की से उसका ब्रेकअप हो रहा था सूची और उसकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। उसके साथ बिताए हर पल उसे याद आ रहे थे। वह सोचता है कि उसका ब्रेकअप हुआ कैसे। एक पल में तो एक साथ थे और एक दूसरे को आई लव यू बोल रहे थे और नेक्स्ट डे सूजी किसी दूसरे के साथ थी। वह शायद उसको भी आई लव यू बोल रही होगी पर इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। सोन के फ्रेंड का नाम था वैन। उसे समझाने की कोशिश करता है। उसे बस एक वेस्ट ऑप्शन मिल गया। इस वजह से सूजी तुम्हारे पास से चली गई। उसके बारे में तुम्हें सोचना नहीं चाहिए। तुम किसी ब्यूटीफुल लड़की को डेट करो, फिर वह सूजी को ज्वेलर्स लगेगा और तुम्हारे पास वह आ जाएगी। सोन का लड़कियों के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही घटिया था। हर लड़की उसे मारकर चली जाती थी तो इसकी एडवाइस वेन नहीं ले सकता। सोन आर्टिस्ट बनना चाहता था। जब भी उसकी ड्राइंग क्लास होती तो हमेशा लड़कियों को ड्रॉ करता था। हमेशा उसे सूजी की याद आती रहती थी। एक रात उसने उसे कॉल किया। उसने पूछा, क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं? सूजी ने उसे मना कर दिया। वो दिन रात अपने बेड पर ही पड़ा रहता था। सूजी के जाने के बाद जैसे उसका ऑक्सीजन चला गया था, धीरे धीरे उसकी नींद भी चली गई। उसने सोने का बहुत ट्राई किया पर वह सो नहीं पाया। अब सडनली उसके पास 8 एक्स्ट्रा एडवाइस थे। वह अलग अलग चीज ट्राई करता था लेकिन फिर भी टाइम पास नहीं होता था। वह कुछ भी करे, सूजी की याद उसके साथ रहती थी। एक रात को ग्रोसरी लेने के लिए गया हुआ था। वहां पर नोटिस देखता है कि उन्हें कम करने के लिए स्टाफ की जरूरत थी। शाम को नींद नहीं आती, इसलिए वह ऑर्केस्ट्रा के 8 घंटे बिताने के लिए यहाँ पर जॉब कर लेता है। वहाँ के मैनेजर को देखता है। मैनेजर पहले फुटबॉल का प्लेयर हुआ करता था, अब यहाँ का मैनेजर है। यह देखकर सोन इलाज करता है कि लाइफ इसी तरह से बहुत ही फास्ट गुजर जाएगी, पर इसके लिए वह कुछ कर भी नहीं सकता। सोन के साथ एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था सायरा। सोन नोटिस करता है कि उसका मैनेजर सायरा के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है। सायरा को यह बात अंकस्तीबल लगती है। अपना जॉब करते हुए सोन ने हमसे कहा कि यहाँ सुपरमार्केट में टाइम बहुत ही स्लोली जाता है। इसको जरा फास्ट करने के लिए हम एम्प्लॉइज अलग अलग चीजें करते हैं। हर एक की अलग अलग मेथड है। जैसे कि सायरन कभी भी टाइम नहीं देखती। जब वॉच देखती है तो टाइम बहुत ही स्लोली गुजरता है। इस वजह से हमेशा उसे कवर अप करके रखती है। यहाँ काम करने वाले 2 और उसके फ्रेंड है पेरी और मैट। कभी ये शॉपिंग मॉल में रेस लगाते हैं और कभी यह लड़कियों के सामान में कुछ अलग चीजें रख देते हैं। इसी तरह से हर कोई टाइम पास करता था। सोन ने कहा कि मेरा तरीका कुछ और ही है। जब उसका ब्रेकअप हुआ तो टाइम गुजारना उसके लिए बहुत ही हार्ड था। तभी उसमें एक सुपर पावर आ गई। ये सुपर पावर थी टाइम को स्टॉप करने की। वह अपनी पावर से सारी चीजें स्टॉप कर देता और सारी चीजें घूमने लग जाता और सुपरमार्केट की सारी लड़कियों को नोटिस करता था। उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से ही पावर होती है। जब छोटा था तब फॉरेन से एक लड़की उसके घर में रहने के लिए आई हुई थी। वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वह हमेशा उसे ही देखता रहता था। सोन जब भी टाइम स्टॉप करता था तो हमेशा लड़कियों की ड्राइंग करता था। उसने एक नोवेल में पढ़ा था कि लड़कियों को पेंटर के साथ अफेयर करना अच्छा लगता है क्योंकि उनकी ब्यूटी जैसी है वैसी ही वो देखा सकता था। ऐसे ही सोन ड्राइंग करते हुए अपना टाइम गुजारता है और जब एम्पोज करता तो बहुत सारा टाइम गुजर जाता। अगले दिन सोन से मिलने के लिए उसका दोस्त वैन आया। वैन को पता था कि अभी भी सोन अपनी उसी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है। उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से मूव ऑन करना चाहिए। वैन हमेशा उससे यही बात कहता रहता, इसलिए उस मोमेंट को भी वो पोस्ट कर देता है। एक्चुअली सोन एंड वैन ये बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। जब वेन की मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर न्यूड इमेज देखते। एक दिन दोनों देख ही रहे थे, तभी वेन की मदर वापस आ गई। वो इन दोनों की फ्रेंडशिप को अलग ही समझती है। आज बेन सोन से कह रहा था कि तुम्हें स्टेप क्लब वगैरह मेरे साथ चलना चाहिए। यह सुनकर सोन को बचपन का एक किस्सा याद आता है। उनके स्टेट पर एक लड़की थी जो पैसों के लिए न्यूड होती थी। ये सारे फ्रेंड लाइन लगाकर उसे मिलने के लिए जाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सोन और सायरा की नजरों से नजरें मिली थीं लोकर रूम में। सायरा को जरा भूख लगी थी तो सोन का सैंडविच मांग लेती है। सैंडविच का पिक और सायरा के गाल पर लग गया था जैसे कि बॉलीवुड मूवी में होता है। वैसे ही रोमांटिक सीन का मोमेंट हुआ। ये मोमेंट सोन जाने नहीं देना चाहता था, बस फीज कर रखना चाहता था। पर सायरा चलेगी, वह कुछ भी कर नहीं पाया। उसे अच्छा लग रहा था कि सूजी को मूव ऑन कर वो सायरा को लाइक करने लग गया। तभी उसके फ्रेंड डिस्कस कर रहे थे। मैट कहता है कि आज मैंने सायरन को डेट के लिए पूछा। मैट इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड था। सोन को बहुत ही बुरा लगता है। सोन हमसे कहता है हमेशा हमारे साथ ऐसा ही होता रहता है, जिसको भी लाइक करता है वह उससे दूर चला जाता है। जब वह छोटा था तो अपने टीचर को लाइक करता था,
पर टीचर के साथ कुछ हो नहीं सकता था उसकी। और एक क्लासमेट थी जिसको बहुत लाइक करता था। एक दिन उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। उसके पलस्तर पर हर कोई गराबती बनाता था। सोन हमेशा उसे देखता रहता, तो इसलिए उसे लड़की ने उसे अप्रोच किया। सोन भी अपनी सिग्नेचर उसे प्लास्टर पर बनाए। जब उसे लड़की का प्लास्टर निकला तब उसका पूरा हाथ हेयर से भर गया था। सब लोगों से चिढ़ाने लग गए थे। वह अकेली पड़ गई थी, तो सोन उसके पास आकर बैठा। तुम जैसी हो वैसी ही ब्यूटीफुल हो। इसके बाद में वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए थे। एक दिन सोन उसे स्कूल के पीछे बुलाया। वो उसके पास आई और पूछती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो? सोन कहता है, हाँ, पर कल तुम मुझे यहाँ पर मिलना। स्कूल में कोई नहीं होता। कल हॉलिडे था, इसलिए उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। अगले दिन सोन ने उसका बहुत वेट किया, पर वह आई नहीं। बाद में उसे पता चला कि उस लड़की का ट्रांसफर हो गया है। फिर से इंप्रेशन में देखते हैं कि सोन और बेन बात कर रहे थे सोन सायरन के बारे में। बेन को बताता वो ये भी कहता है कि मैट और सायरन मूवी देखने जाने वाले हैं। बेन ने कहा कि वह ऐसा फ्रेंड मूवी देखने के लिए जा रहे होंगे, उनके बीच में कुछ है, ऐसा कंपल्सिव नहीं। अगले दिन सोन काम पर जाता है, तो मैट अपने फ्रेंड से सायरन के बारे में बात कर रहा था। वह बताता है कि कल रात वह सायरन से इंटीमेट हुआ। सोन का दिल टूट जाता है। ये सुनकर उनके मैनेजर उनके पास आता है। वह कहता है कि उसने अपने ओल्ड फ्रेंड के साथ एक वेट लगाई थी कि हम सबको मिलकर उसके साथ फुटबॉल खेलना है। इस फुटबॉल मैच पर मेंट को सपोर्ट करने के लिए सायरन भी आई हुई थी। इनमें से किसी को फुटबॉल खेलना आता नहीं था, इसीलिए वह बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे। अपोजिट टीम के 26 गोल हो गए थे, उनके 0 ही थे। सोन को बोर होने लग जाता है। वो टाइम को उसने फिर से स्टॉप कर दिया। सोन हमसे कहता है, मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ लगता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जब वह कैपिटल में गया तो अचानक उसे कोई आवाज आई। वह आसपास देखने लगता है। एक आदमी अनफ्रेज होकर वहां से भाग गया। सोन सिर्फ अकेला नहीं है जो टाइम स्टॉप कर कर अकेले ही घूम पाए। घूम फिर कर सोन फिर से मैच में वापस आया। इनका लास्ट गोल था, तो मेंट ने लास्ट में जब फुटबॉल को किक किया तो मैनेजर की नाक को तोड़ देता है। उसको हॉस्पिटल लेकर गया। सोन को कहकर जाता है कि सायरन को घर पर छोड़ देना। सोन और सायरन फिर कॉपी के लिए आए। सोन सायरन से पूछता है कि क्या तुम और मैं डेट कर रहे हो? सायरा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ ऐसे फ्रेंड ही मूवी देखने के लिए गए हुए थे। सोन को ये सुनकर अच्छा लगा। सायरा का एक बॉयफ्रेंड था, उससे ब्रेकअप किए हुए उसे 6 महीने गुजर चुके थे। सोन भी अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बताता है। एक दूसरे को और भी ज्यादा जान लेते हैं। सायरन ने कहा कि नाइट में मैं स्पेनिश सीखती हूँ, उसे अलग अलग प्रोसेस घूमने हैं, वह के लोगों के बारे में जान लेना है। स्पेनिश सीखने के बाद में शायद वहाँ स्पेन में जाकर टीच करेगी। उसे साउथ अमेरिका भी बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर भी वह जाना चाहती थी। वह सोन से उसके ड्रामास के बारे में पूछती है। सोन कहता है कि मुझे ड्रॉ करना बहुत ही अच्छा लगता है, शायद उसकी भी गैलरी में एक दिन ऐसा ही चुनाव होगा। सायरन ने कहा कि हमेशा मेरे आर्टिस्ट से मिलना चाहती थी, वह वर्ल्ड के किसी भी चीज में ब्यूटी देख सकता है। ये बात सायरन को सोन की बहुत ही अच्छी लगी। कहा, सोन सायरन को घर पर छोड़ दिया। ये दोनों किस करने वाले थे, पर सही से हो नहीं पाई। अगले दिन मैनेजर ने अनाउंस किया कि उसका बर्थडे आने वाला है, तो सबको उसके घर पार्टी के लिए आना पड़ेगा। सायरन फिर सोन से पूछती है, क्या तुम उस रात मेरे साथ चलोगे? सोन भी इसके लिए हाँ कहता है। इन दोनों की एक ऑफिशियल डेट थी। मैनेजर ने सोन को बुलाया। इस बर्थडे पर एक सरप्राइज टीपर तो होनी चाहिए, और इसका इंतजाम तुम करोगे? सोन को पता नहीं था कि वह कैसे करेगा, और वह वैन की हेल्प लेता है। वैन को इन सब चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज होती है। उसे लेकर पब में गया और वह एक लड़की से बात करता है। लड़की कहती है कि मैं उस रात बहुत ही बिजी हूँ, मैं अपनी एक फ्रेंड को वहां पर भेज दूंगी। कल रात के बाद सोन को सायरन ही हर जगह पर दिख रही थी। वह टाइम को स्टॉप कर कर हमेशा उसे ही ड्रॉ करता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और कल मैनेजर का बर्थडे था। सायरन ने सोन से पूछती है, क्या तुम अभी मेरे साथ डेट पर चलना चाहते हो? सोन कहता है कि ऑफकोर्स चलना चाहता हूँ। जाते हुए सायरन सोन को प्रॉपरली किस कर कर गई। इतने दिनों तक सोन को कभी नींद नहीं आई थी, पर आज रात को बहुत सोया। उठने के बाद उसे आर्ट गैलरी से कॉल आया। सोन की पिक्चर बहुत अच्छे लगे थे और उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था। सोन इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। अरे देखिए, उसके फ्रेंड मेट और वेरी उसका मजा ले रहे थे। रात में बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होकर वह सायरन के पास पहुंचा। सायरन को अपने आर्ट की गुड न्यूज बता देता है। उसे भी बहुत अच्छा लगता है। वह दोनों फिर पार्टी में आए। सोन यहाँ पर सूजी को देखता है। पार्टी में इधर ऑर्डर की हुई स्टेपार भी आई हुई थी। ये वही स्टीपर थी जो सोन और वेन बचपन में देखने जाया करते थे। वेन मौके का फायदा उठाकर उसे डेट के लिए पूछ लेता है। वेन हमेशा लड़कियों से कुछ गलत चीज बोलता था, पर ये लड़की उसे बचपन से जानती है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। शायद यहाँ से उसकी भी लव स्टोरी शुरू हो जाएगी। पार्टी में सोन जरा बाथरूम के लिए जाता है तो वहाँ पर सूजी भी थी। सूजी को सायरन के साथ सोन को देखकर जरा बुरा लगा था और इलाज करती थी कि सोन उसके लिए परफेक्ट था। वह उसको फिर से पाना चाहती थी। सोन को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता। इसी के परलेन में हम देखते हैं कि
मैनेजर सायरन से बात करने लग गया, वो उसे हरस करने लग जाता है। तो सायरन यहाँ से गुस्सा होके और यहाँ से निकलने लग गई। उसने जब ऊपर सोन सूजी को देखा तो उस मोमेंट पर सूजी सोन को किस कर रही थी, पर दूसरी मोमेंट में सोन ने सूजी को झटक दिया था, पर सायरन ने देखा नहीं। वह गुस्से में यहाँ से चली गई। सोन एलाइज करता है कि सायरन को क्या लगा होगा, उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। सोचा कि वो सायरन को क्या बताएगा, पर कुछ भी वह सोच नहीं पाता। ऐसे उसने 2 दिन तक टाइम को स्टॉप कर रखा था। अम्पोज करने के बाद वह सायरन को मना नहीं पाता, उससे मिलने के लिए गया, लेकिन सायरन सोन की कोई भी बात नहीं सुनती। उसे फिर से नींद आना बंद हो गया था। जैसे कि हमने पहले देखा था, उसके फ्रेंड उसको प्रैंक कॉल कर एक आर्ट गैलरी में मिलने के लिए बुलाया हुआ था। सोन एक्चुअल में अपना सब आर्ट लेकर आर्ट गैलरी में चला जाता है। वहां के एजेंट से उसने बात की तो उसकी कोई भी अपीयरमेंट नहीं थी, पर ये एजेंट उसकी ड्राइंग देख लेता है। उसे ये ड्राइंग बहुत ही पसंद आई। वो सोन को अपॉर्चुनिटी देता है और उसका एक बहुत ही बड़ा आर्ट शो होने वाला होता है। इसका इन्विटेशन सोन सायरन को देकर आता है। इस इनिशिएशन में सायरन की जो भी आर्ट सोन बनाई थी सिर्फ यही लगाई हुई थी। सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल था। सोन से एक आर्ट एजेंट बात करने लगती है, कहती है कि हमें तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही पसंद आई। वो न्यूयॉर्क से थी, वो बहुत ही बड़ी अपोजिट दे सकती थी। बात करते हुए सोन के नोटिस किया कि सायरन भी ये शो देखने के लिए आई हुई है। ये आर्ट एजेंट उससे पूछ रही थी कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहोगे। सोन कहता है, मुझे साउथ अमेरिका में जाकर ट्रैवल करके ड्राइंग करनी है। एक्चुअल में सायरन का ड्रीम था साउथ अमेरिका में ट्रैवल करना, तो सोन भी उसी के साथ ड्राइंग करके ट्रैवल करना चाहता था। सायरन की सारी ड्राइंग देखकर सोन को माफ कर देती है। सोन फिर से उसे सॉरी कहता है। सायरन को अपनी आंख बंद करने के लिए कहा, उसे किस करता है और उसी मोमेंट पर उसने टाइम को स्टॉप कर दिया। सायरन ने कहा कि पेंटिंग देखकर मैं सब कुछ समझ गई हूँ। सोन पूछा कि तुम मुझ पर ट्रेस करती हो। सायरन ने कहा करती हूँ, और जब टाइम स्टॉप हो गया था तब सायरन भी सोन के साथ आसपास घूम सकती थी। बाहर सुनहरा नजारा था, तो सोन सायरन को बाहर लेकर आया। इसी में वो फिर से किस करता है और इसी के साथ उनकी लव स्टोरी शुरू हुई। सोन ने हमसे कहता है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं, तो अगर आपको अपनी लाइफ की ब्यूटी को आप सेट करना है, किसी के प्यार में पढ़ना है, तो एक बार जरा रुक जाओ, इस मोमेंट को आप सेट करो और कभी भी उन्हें जने मत दो। इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज पेज को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।